Good morning, everyone. Today we are going to start with a new chapter, that is composition scheme. This is very important chapter from examination point of view. So let's start. ये स्कीम है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए. हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो कि जिनका स्मॉल बिजनेस है, छोटे टैक्सेस पे करते हैं. ऐसे टैक्स पेयर्स को हम बोलते हैं एमएसएमईज. एमएसएमई क्या होता है? मीडियम स्मॉल micro, small and medium enterprises. Micro, small and medium enterprises. ये जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं जिनको हम एमएसएमईज बोलते हैं, इनके पास ना रिसोर्सेज कम होते हैं. दे आर लैक ऑफ रिसोर्सेज. इनके पास साधन की कमी है. साधन की कमी होने की वजह से इनको प्रॉब्लम आती है जीएसटी कंप्लायंस में. प्रॉब्लम्स इन जीएसटी कंप्लायंस. साधन की कमी होने की वजह से इनको प्रॉब्लम आती है जीएसटी के अनुपालन में. भाई जीएसटी में कितने सारे प्रोविजंस हैं. हर महीने रिटर्न्स फाइल करो, टैक्स पे करो, फिर जब साल खत्म हो जाता है तो एनुअल रिटर्न फाइल करो. बहुत सारे जीएसटी कंप्लायंस जो है, जीएसटी में जो कंप्लायंस है वो बहुत ही हेक्टिक है, टफ है. सो ये जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि इनके पास साधनों की कमी है, मैन पावर की कमी है, तो इनके लिए जीएसटी का कंप्लायंस करना मुश्किल हो जाता है. जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, भाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के पास तो कितने रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास मैन पावर भी है, उनके पास पैसा भी है. उनको क्या प्रॉब्लम है? वो तो जीएसटी कंप्लायंस कर सकते हैं अच्छे तरीके से. लेकिन प्रॉब्लम किन के लिए आती है? प्रॉब्लम आती है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए. इनको बेचारों को बहुत मुश्किल आती है. जैसे कि छोटे छोटे दुकानदार ले लीजिए आप, है ना. तो इन लोगों को क्योंकि जीएसटी कंप्लायंस में प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि कोई स्कीम लेके आई जाए. ऐसे जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, इनके लिए कोई स्कीम लेकर आई जाए, जिस स्कीम से इनका जो जीएसटी कंप्लायंस का जो बर्डन है, जो जीएसटी कंप्लायंस का बोझ है, उसको कम किया जा सके. जीएसटी कंप्लायंस के बोझ को कम किया जा सके. और इसके चलते गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम. ठीक है जी. सो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम लाने का मकसद क्या था कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम आती है जीएसटी कंप्लायंस में, जीएसटी के प्रावधानों को फॉलो करने में उनको बहुत दिक्कत आती है, उनका इस बोझ उनके इस बोझ को हल्का करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम. क्या है ये कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम? कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम एक सिंपल, सरल एंड इजी स्कीम है. सिंपल और आसान स्कीम है ये. इससे मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज द बर्डन ऑफ कंप्लायंस
फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। स्मॉल टैक्स पेयर्स जो हैं उनका जो अनुपालन का बोझ है वो कम होता है इस स्कीम के जरिए। यहां पर क्या है, जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इस स्कीम के अंडर इनको क्या करना होता है, इनको जीएसटी पे करना है। जीएसटी टू बी पेड, पेमेंट तो करनी है जीएसटी की, लेकिन एट अ फिक्स्ड रेट। एक फिक्स्ड रेट पे पेमेंट करनी है और वो फिक्स्ड रेट किसके ऊपर लगता है, टर्नओवर के ऊपर। ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। वो फिक्स्ड रेट क्या है, ये जो फिक्स्ड रेट है ये नॉर्मल रेट से कम होता है। नॉर्मल रेट मतलब सामान्य रेट, सामान्य रेट से कम होता है। जैसे मान लीजिए सामान्य रेट, कोई कमोडिटी है, कोई प्रोडक्ट है ए के ऊपर जो जीएसटी का नॉर्मल रेट है वो 5% है मान लीजिए। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर हैं तो आपको रेट पे करना पड़ेगा या तो 0.5% या फिर 1%। देखिए कितना फर्क है रेट में, कहाँ 5% पे करना है और कहाँ सिर्फ आधा प्रतिशत या 1% पे करना है। एंड व्हाट इज टर्नओवर? टर्नओवर का मतलब है सेल्स। जितनी भी आप सप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। टर्नओवर मींस वैल्यू ऑफ सप्लाई। जितनी भी आप सेल्स कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू देख लीजिए और उसके ऊपर 0.5 या 1% लगा दीजिए, उतना जीएसटी आपको पे करना है बस। तो देखिए ये जो फिक्स्ड रेट है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर, ये नॉर्मल रेट से कितना कम है। ये फायदा मिलता है यहाँ पर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को। ठीक है जी, लेकिन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है इनको। इनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी के पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और वो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होती है, अंडर सेक्शन 10 ऑफ जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ का सेक्शन 10 है, वो बताता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शनल स्कीम। ऑप्शनल, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन मींस चॉइस। आपके पास चॉइस है, आपके पास मर्जी है, आप इस स्कीम में जाना चाहते हैं कि नहीं। आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रहना चाहते हैं या फिर आप रेगुलर स्कीम में रहना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन है तो इसे आप ऑप्शनल स्कीम भी कहते हैं। और साथ ही साथ आप इसे फ्लैट रेट स्कीम भी कहते हैं। फ्लैट रेट क्यों? क्योंकि आपको एक फ्लैट रेट पे करना है, 0.5% या 1%। एक फ्लैट रेट पे करना है, सीधा सीधा एक रेट पे करना है, इसलिए आप इसको फ्लैट रेट स्कीम भी कहते हैं। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। कि कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है, क्योंकि स्मॉल टैक्स पेयर्स के पास साधन की कमी होती है, इसलिए उनको जीएसटी का अनुपालन करने में होती है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने उनका जीएसटी अनुपालन का बोझ कम करने के लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। ये स्कीम एक सिंपल एंड इजी स्कीम है। इसमें
स्मॉल टैक्स पेयर्स का टैक्स का बर्डन, जो कंप्लायंस का बर्डन है, वो कम रहता है। यहाँ पे स्मॉल टैक्स पेयर्स को एक फिक्स्ड रेट पे करना होता है, और ये जो फिक्स्ड रेट होता है वो नॉर्मल रेट से कहीं कम होता है। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 10 ऑफ जीएसटी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और इस स्कीम को आप ऑप्शनल स्कीम या फिर फ्लैट रेट स्कीम भी कहते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। फीचर्स क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम में? आपके 8 फीचर्स हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता। भाई आप योग्य होने चाहिए। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आप योग्य होने चाहिए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। और योग्यता क्या है कि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर, टोटल वैल्यू ऑफ सेल, जो आपका पूरे साल का टर्नओवर है वो देखिए कितना है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, स्पेसिफाइड लिमिट क्या होता है? निर्धारित सीमा। आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो निर्धारित सीमा से कम होना चाहिए। स्पेसिफाइड लिमिट से कम होना चाहिए। should be less than, should be less than specified limit। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम है तो ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो निर्धारित सीमा क्या है? याद कीजिए, सेकेंड चैप्टर ऑफ जीएसटी जिसमें मैंने आपको सेलिएंट फीचर्स करवाए थे, उसमें मैंने आपको एक पॉइंट कॉम्पोजिशन स्कीम का भी करवाया था। वहां पे आपने पढ़ा था 75 lakhs, 50 lakhs या फिर 1.5 करोड़। अलग अलग ये 3 केसेस थे। तो अगर आपका टर्नओवर 50 लाख, 75 लाख या 1.5 करोड़ से नीचे नीचे है तो आप योग्य हैं कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड फीचर ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम इज द टैक्स रेट। जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर रेट होता है वो एक फिक्स्ड रेट होता है, और ये रेट जो है ये रेगुलर रेट से कम होता है। रेगुलर या फिर जो नॉर्मल रेट है उससे कम होता है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन किया, या तो 0.5% होगा या फिर 1% होगा। अगर आप रेगुलर स्कीम में देखें, अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाते हैं जीएसटी की, तो आपको कौन से रेट्स मिलेंगे? 5% मिलता है आपको, 18% मिलता है, 28% मिलता है, 10% मिलता है। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड रेट है ये रेगुलर रेट से कम रहता है। थर्ड इज नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होता कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। मान लीजिए ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, एक छोटा दुकानदार है, ये कहीं से गुड्स बाय करता है, ये कहीं से गुड्स को बाय करता है। मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं, उनसे गुड्स को बाय करता है, और मिस्टर ए इनको गुड्स देते हैं 1 लाख प्लस 10,000 जीएसटी चार्ज करते हैं इनसे, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से। ठीक है जी। अब ये जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है ये आगे इन गुड्स को सेल करता है।
जब ये गुड्स को सेल करेगा टू द कंज्यूमर, मान लीजिए कि इसने टोटल 10 लाख की सेल करी, 10 लाख की सेल के ऊपर इसका जीएसटी कितना बनेगा भाई? मान लीजिए 1% है, तो इसको कितना पे करना है? 10 लाख का 1%। हाँ जी, 10,000। इसको जीएसटी पे करना है 10,000। अब ये जो जीएसटी ये यहाँ पर पे करके आया है, क्या इस जीएसटी का यहाँ पे इसको आईटीसी मिल पाएगा? नो, इसका यहाँ पे इसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ऑलरेडी पहले जीएसटी पे कर आया है, तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, उसको टोटल 10,000 की पेमेंट करनी होगी। अगर ये नॉर्मल स्कीम में होता तो क्या होता? मान लीजिए इसका टैक्स बनता 50,000, 50,000 में से ये कितना पे कर आया? 10,000। तो अब इसको कितना पे करना होता? 40,000 पे करना होता। इसका इसको आईटीसी मिल जाता, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता, जो कि ये जीएसटी पहले पे कर आया है। लेकिन क्योंकि ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर है और गवर्नमेंट इसको पहले से ही बेनिफिट्स दे रही है, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं देंगे, आपको जितना जीएसटी बनता है पूरा का पूरा पे करना होगा, आपको पहले पे करे हुए जीएसटी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एक और फीचर है कॉम्पोजिशन स्कीम का कि यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है ये आईटीसी का लाभ नहीं उठा सकता। चौथा फीचर है ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाईज। अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आप सिर्फ विद इन द स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। मान लीजिए आप हरियाणा में हैं, दिस इज हरियाणा, आप हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सेल कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप आउट ऑफ हरियाणा, मान लीजिए ये पंजाब है, आप आउट ऑफ हरियाणा सेल नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सेल कर सकता है, इंटर स्टेट सेल, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता। ये एक फीचर है कॉम्पोजिशन स्कीम का। और क्या फीचर है? वॉलंटरी एप्लीकेशन। आपको अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अपनी मर्जी से, स्वेच्छा, वॉलंटरी मीन्स स्वेच्छा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट नहीं कहेगी आपको कि भाई आप आओ और कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करो। आपको अपनी मर्जी से कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा अगर आपका जो टर्नओवर है वो एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो निर्धारित सीमा से कम है। अगर आपका जो टर्नओवर है वो निर्धारित सीमा से कम है लेकिन आप अपनी स्वेच्छा से एप्लीकेशन नहीं डालते गवर्नमेंट को कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं, तो ऐसे में आप नॉर्मल स्कीम के अंडर ही फॉल करेंगे। अगला फीचर है ट्रांसफर टू रेगुलर स्कीम। जैसे ही आपका जो टर्नओवर है वो इस निर्धारित सीमा से ऊपर चला जाएगा, व्हेन टर्नओवर, जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर है क्रॉसेस द स्पेसिफाइड लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब एग्रीगेट टर्नओवर निर्धारित सीमा से पार हो जाएगा तो क्या होगा? तो आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे
to the regular scheme. तो आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नहीं रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली रेगुलर स्कीम में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम तो लगती ही तब है जब आपकी जो टर्नओवर है वो निर्धारित सीमा से कम है। तो जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख या 75 लाख या 1.5 करोड़ से पार चला जाता है तो आप रेगुलर स्कीम में चले जाते हैं। फिर आपको इस तरह से टैक्स पे करना होता है, ना कि ये। तो आपके जो सारे बेनिफिट्स हैं कॉम्पोजिशन स्कीम वाले वो सब खत्म हो जाते हैं। और क्या फीचर है यहाँ पर? सिंप्लीफाइड कंप्लायंस। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस मतलब सरल अनुपालन। आप जीएसटी के प्रावधानों का पालन बड़े ही सरल तरीके से कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है। अगर आप नॉर्मल स्कीम की बात करें, नॉर्मल स्कीम में क्या होता है? नॉर्मल स्कीम में आपको हर महीने टैक्स पे करना पड़ता है, एवरी मंथ। टैक्स पेड एवरी मंथ अगर हम नॉर्मल स्कीम की बात करें तो आपको हर महीने जीएसटी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करें तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको हर महीने टैक्स पे नहीं करना होता, आपको क्वार्टरली टैक्स पे करना है। एक्सक्यूज मी। आपको क्वार्टरली टैक्स पे करना है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद, एवरी 3 मंथ्स। तो आपको हर महीने टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो अनुपालन है वो सिंपल है। और ये टैक्स पे करने के लिए आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है? जीएसटी CMP 08। ये हमने सेलिएंट फीचर्स में किया है, GST CMP 08। ये रिटर्न फाइल करनी होती है आपको क्वार्टरली बेसिस पर ताकि आप टैक्स पे कर सकें। ओके जी। सो यहाँ पर सिंप्लीफाइड कंप्लायंस है। एंड लास्ट इज बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई, नॉट टैक्स इनवॉइस। अगर आप नॉर्मल स्कीम की बात करें तो अगर आप नॉर्मल स्कीम में आते हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस देना होता है। जब आप सेल करते हैं आपको टैक्स इनवॉइस देना होता है। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करें तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको टैक्स इनवॉइस की जगह देना होता है बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या अंतर है देखते हैं। ऐसा करते हैं, आई विल टेक यू टू गूगल। गूगल से पूछते हैं कि टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में हमें अंतर समझा दे भाई। पहले टैक्स इनवॉइस देख लेते हैं। व्हाट इज टैक्स इनवॉइस? ये देखिए जी, ये है आपका टैक्स इनवॉइस।
इस तरह से दिखता है। आपने भी देखा होगा, अगर आपने कुछ गुड्स सप्लाई नहीं खरीदे होंगे तो आपने देखा होगा। देखिए टैक्स इनवॉइस कैसा दिखता है। देखिए ये है टैक्स इनवॉइस आपका। यहाँ पर मान लीजिए मैं सेलर हूँ और मेरी कंपनी का यहाँ पर लोगो आ जाएगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मेरा एड्रेस, मेरा ईमेल आईडी, ये सब। उसके बाद मेरी कंपनी का जीएसटी, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस मतलब बिल का नंबर, बिल की डेट आ गई। डिटेल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, भाई किस तरह से मैं ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ। साथ ही साथ डिटेल्स ऑफ रिसीवर, रिसीवर कौन है जो इस सामान को बाय कर रहा है, ये तो आ गई मेरी डिटेल, मैं सेलर हूँ। रिसीवर कौन है, बायर। यहाँ पर बायर की डिटेल्स आ जाएंगी, बायर का नाम, पता, स्टेट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वेस्ट बंगाल का सेलर है और बायर भी वेस्ट बंगाल का है। क्योंकि वेस्ट बंगाल का सेलर और वेस्ट बंगाल का ही बायर है, तो ये हुई इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में आप क्या चार्ज करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपका लगता है आईजीएसटी। तो क्योंकि यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल है तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। रेडीमेड बेबी गारमेंट्स परचेज कर रहे हैं आप और उसका एचएसएन कोड ये है। आप कितने पीस बाय कर रहे हैं, 500 पीस बाय कर रहे हैं, एक पीस का रेट 700 रुपए है। तो टोटल आपका अमाउंट कितना बना, 3,50,000। 3,50,000 में से दुकानदार आपको 2% डिस्काउंट दे देता है और उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू बनती है ये। इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा 2.5 2.5 करने के बाद आपको टोटल पेमेंट करनी है 3,60,000। दिस इज टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस में आपने क्या देखा कि आपको सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, साथ ही साथ आपको जीएसटी का अमाउंट भी गिवन है, जीएसटी का अमाउंट और जीएसटी का रेट भी गिवन है। ये होता है नॉर्मल केस में, ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नहीं है। तो अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आते, तो आप जब भी टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है। बिल ऑफ सप्लाई कब बनता है, जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं। तो बिल ऑफ सप्लाई देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए, ये है आपका बिल ऑफ सप्लाई। देखा, बिल ऑफ सप्लाई, सप्लायर कौन है, श्री गणेश केटरिंग सर्विसेज। ये इसका जीएसटी नंबर है, ये इसकी स्टेट है, ये इसका पैन है, बिल का डेट, बिल का नंबर, ये सब। कौन कस्टमर है, कस्टमर का नाम, कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है तो कस्टमर का जीएसटी नंबर, कस्टमर का बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस। प्लेस ऑफ सप्लाई आंध्र प्रदेश, हाँ जी, आंध्र, आंध्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भाई बिल ऑफ सप्लाई में कभी भी इंटर स्टेट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या फीचर किया है कि कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम जो होती है वो इंटर स्टेट सप्लाईज के केस में आप नहीं लगा सकते, आप ऑप्ट नहीं कर सकते। तो आप बिल ऑफ सप्लाई तभी इशू कर सकते हैं जब आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, सेम स्टेट के बीच में जाना चाहिए आपका माल। तो यहाँ पर स्टेट सेम होगी हमेशा, बिल ऑफ सप्लाई के केस में स्टेट हमेशा सेम होगी। टैक्स इनवॉइस के केस में स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन बिल ऑफ सप्लाई के केस में स्टेट चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो इंटर स्टेट सेल्स के केस में आप नहीं ले सकते। अब देखिए क्या आइटम सेल कर रहा है, राइस। इसका एचएसएन ये है, कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा है, 50 केजीज। 50 केजी 50 केजी राइस का जो रेट है वो पर केजी 55 रुपीज है, डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिला।
सो इस हिसाब से आपका जो टोटल बना 2750। आप देखिए यहाँ पर आपको कहीं पे भी जीएसटी मेंशन्ड है? नो। बिल ऑफ सप्लाई में जो बिल ऑफ सप्लाई दे रहा है आपको, जो सेलर है, वो बिल ऑफ सप्लाई में कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। आई बात समझ में? दैट मीन्स कि अगर आप कस्टमर हैं तो आपको जीएसटी पे नहीं करना। अगर आप कस्टमर हैं और आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्सन से, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले शॉपकीपर से कुछ परचेज कर रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला पर्सन आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेगा। आई बात समझ में? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ सप्लाई एंड टैक्स इनवॉइस। जब आपने टैक्स इनवॉइस देखा था, वहां पे आपने देखा था कि बिल में जीएसटी का रेट और जीएसटी का अमाउंट लगा रखा था सेलर ने। लेकिन ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर बिल ऑफ सप्लाई जो होता है, वहां पर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर आपसे बिल में जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। उसको वो जो 0.5% या 1% है, वो उसको अपने ऊपर बियर करना पड़ेगा, उसको खुद बियर करना पड़ेगा, वो आपसे नहीं ले सकता। This is the difference between bill of supply and tax invoice. So, normal scheme and composition scheme. Normal scheme में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है? अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, आई एम नॉट मेंशनिंग हियर, मैंने आपको दिखा दिया है विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर एंड लाइव एग्जाम्पल कि किस तरीके से टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई बनता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। चलिए जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, कॉम्पोजिशन स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है। क्यों? क्योंकि उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं, उनको जीएसटी का प्रोविजंस का पालन करने में आती है प्रॉब्लम, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि उनके इस बोझ को किया जाए कम, और उनके इस बोझ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम एक सिंपल एंड इजी स्कीम है। इससे स्मॉल टैक्स पेयर्स का जो टैक्स कंप्लायंस का बर्डन है वो कम होता है, और यहाँ पर जो रेट है वो फिक्स्ड रेट पे करना होता है 0.5% या 1%, जो कि नॉर्मल जीएसटी रेट से होता है कम। रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ती है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर सेक्शन 810 ऑफ जीएसटी लॉ। इस स्कीम को आप ऑप्शनल स्कीम या फ्लैट रेट स्कीम भी कहते हैं। फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप योग्य होने चाहिए इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, और योग्यता की कंडीशन क्या है कि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो निर्धारित सीमा से होना चाहिए कम, और निर्धारित सीमा क्या है? 50, 75 एंड 1.5 करोड़। टैक्स रेट यहाँ पर कम रहता है नॉर्मल स्कीम से। अगर हम आईटीसी की बात करें तो जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाईज कर सकता है, दैट मीन्स विद इन द स्टेट। वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट फीचर इज योर वॉलंटरी एप्लीकेशन। आप अगर चाहेंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपकी मर्जी के ऊपर बेस्ड आपको कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर बनाती है, तो आपको इसके स्कीम के अंडर अप्लाई करना पड़ेगा। सिक्स्थ इज, जैसे ही आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 50, 75 या 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, वैसे ही आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नहीं रहेंगे, आपको रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर अनुपालन सरल है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टैक्स पेमेंट है वो हर 3 महीने में करनी पड़ती है, जबकि अगर हम नॉर्मल स्कीम की बात करें तो वहां पे आपको हर महीने टैक्स पेमेंट करनी होती है। एंड अनलाइक नॉर्मल स्कीम जहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है, जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वहां पर आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बल्कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।